हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है आपका जनरल पार्ट का, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में 100 नंबर का आने वाला है। ठीक है। प्रैक्टिस 1 हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जो लोग ने नहीं देखा, प्रैक्टिस सेट का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें डोमेन का भी, लास्ट टाइम का भी और इस बार का भी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कुछ नहीं तो कम से कम आप 25 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व तो करोगे इस मैनर में कि आपको सारे पाँच पाँच क्वेश्चन का सेट मिल रहा है और आप अपना प्रैक्टिस कर रहे होगे अलग से, वो अलग ही है। ठीक है। तो और ये वाला कोई ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, ये हर एक पोस्ट के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट हर पोस्ट में आने वाला है 25 क्वेश्चंस का। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपको इसमें वही 5 सेक्शन मिलने वाले हैं। पहला सेक्शन आज हमने लिया है क्वांट का। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है इस तरीके से। एक कंटेनर कह रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 25 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। इस कंटेनर से 5 लीटर ऑफ मिल्क क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाई 2 टाइम्स। इसी प्रोसेस को फर्दर 2 बार रिपीट किया गया। मतलब पहली बार में क्या किया गया, 25 लीटर मिल्क के कंटेनर में से 5 लीटर मिल्क निकाल के 5 लीटर वाटर डाल दिया गया, और इसी प्रोसेस को फिर से 2 बार किया गया। मतलब 5 लीटर और निकाल के फिर वाटर डाल दिया, 5 लीटर और निकाल के फिर वाटर डाल दिया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कंटेनर। तो ये पूरा प्रोसेस कर लेने के बाद कितना मिल्क जो है अब कंटेनर में आपका बच रहा है, क्योंकि हमने 5 लीटर मिल्क निकाल के वाटर डाला तो अब वाटर और मिल्क का मिक्सचर हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको कि अब जो कितना मिल्क बच रहा है आपका कंटेनर में, मतलब प्योर मिल्क पूछ रहा है आपका कि 25 लीटर का जो कंटेनर था उसमें जो स्टार्टिंग में 25 लीटर मिल्क था अब कितना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप वैसे आप करने जाओगे, मतलब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्या पता ऐसे ट्राई करेंगे कि 25 था, 5 निकाले तो अब ये 20 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है। फिर से निकाले तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। फिर से निकाले तो ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। ऐसे निकालोगे तो ऐसे आपका वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया यहाँ पे। बट ऑप्शन आपको एक भी दिख रहा है, 10 नहीं। इसका एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखना चाहो तो वो आपका जो रहता है वो ये होता है, लेफ़्ट क्वांटिटी जो होता है। लेफ़्ट क्वांटिटी मतलब जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसका एक छोटा सा कहो या शॉर्ट फॉर्म या फॉर्मूला टाइप का जो है वो है आपका लेफ़्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। मतलब लेफ़्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड। जो फ्रैक्शन को रिमूव किया गया है, फ्रैक्शन रिमूव्ड, और जितनी बार किया गया है उसकी पावर n। ठीक है। ये होता है आपका n। क्या है आपका, ये वाला जो n है, नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज कैरिड आउट। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है फर्दर इट्स रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है। तो ये तो 2 टाइम हुआ और एक बार पहले हुआ था तो टोटल हुआ 3 टाइम। ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन रिमूव्ड हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव्ड होगा, 5 लीटर रिमूव्ड हुआ है 25 लीटर में, तो 5/25 आएगा हमारा फ्रैक्शन रिमूव, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। ये आ गया। इनिशियल क्वांटिटी क्या था हमारा, इनिशियल क्वांटिटी था 25। उसके बाद हमने 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव किया 1/5। कितने बार किया, तो ये 3 टाइम्स किया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो 25 पर 25 रह जाना है। फिर इस पार्ट को, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये 1 में से 1/5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 4/5, और उसकी पावर क्या बच जाएगा, 3। ठीक है। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप पावर कैलकुलेट करोगे, मतलब 4/5 का 4/5 4/5 4/5 करोगे, उसके बाद 25 करोगे। तो इधर आप चाहो तो ऐसे लिख के कर ले सकते हो, 4/5 4/5 एंड 4/5। ठीक है। अब इसको इस 5 से इस 5 को 8 उड़ा देगा और ये ऊपर 64/5 आ जाएगा आपका, 64/5। 64/5 को आप जब फ्रैक्शन में कंक्लूड करोगे तो ये 5 इंटू 12 60 के आसपास जाएगा। तो यहाँ हमको दिख रहा है 12.8 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ 450 men कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days देन हाउ मेनी मेन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। ये कह रहा है कि अगर 450 आदमी किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो कितने मेन हमको चाहिए होंगे उसी काम को 30 दिन में ख़त्म करने के लिए। ठीक है।
जैसे 450 आदमी 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब हमको कितने मैन चाहिए उसी काम को ख़त्म करने के लिए 30 दिन में, मतलब वर्क यहाँ पे सेम है। इसका आप लोग अगर जानते होगे तो टोटल वर्क इज इक्वल टू, अगर पूरा वर्क निकालना हमें है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए होता है आपका जो नंबर ऑफ वर्कर्स है प्लस एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने दिन काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी कर रहा है और कितने आदमी कर रहे हैं, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे m मान सकते हैं, m मान सकते हैं या आप x मान सकते हो, जो भी यहाँ मैन दिया हुआ है इसलिए मैंने m लिया। m मान सकते हैं एफिशिएंसी को, मतलब ईच पर्सन जो है उनका एफिशिएंसी m है। तो टोटल वर्क आपका क्या निकल के आ जाएगा, जैसा कि मैंने कहा नंबर ऑफ मैन इनटू एफिशिएंसी एंड इनटू आपका जो नंबर ऑफ डेज दे रखा है 20, तो ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क, जो कि कितना आ जाएगा 45 इंटू 2 90 एंड 2 0 अगेन 9000 m, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपको मैन चाहिए उतने जितना 30 दिन में काम हो जाए, तो इधर अगर 30 दिन में आपको निकालना है तो ये टोटल वर्क है आपका m। 30 दिन में एफिशिएंसी क्या होगा, 30 दिन इंटू ईच मैन का एफिशिएंसी m, ठीक है। तो ये m और m तो गया, ये गया, ये आपका 300, तो इसका मतलब आ जाएगा 300 मैन आपको लगेंगे 30 दिन में ये काम पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें फाइंड एवरेज, एवरेज निकालना है आपको ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, 1 से 71 तक जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का एवरेज आपको निकालना है। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को पता हो, 1/6 n+1 इंटू 2n+1, ये होता है किसी भी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला। किसी भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बोल रहा है नेचुरल नंबर का, तो जितने होंगे उतना हम लोग n के तौर पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड उसके आगे 1/6 रखा होगा n+1 और 2n+1, ये मल्टीप्लिकेशन में आपका रहेगा। तो n हमारा यहाँ पे क्या है, n हमारा 71 तक जा रहा है, 71 है, ठीक है। अब सिंपली इसको फॉर्मूले पे बिठा देना है, 1/6 इंटू 72 इंटू ये हो जाएगा 2n, मतलब ये हो जाएगा 143। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ये तो 12 बार हो जाएगा, 143 इंटू 12 कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी आएगा वो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप करके देखना चाहो तो 143 इंटू 10 तो हो जाएगा आपका इतना, 143 286 6 11 हाथ में 1 1716 आ जाएगा आपका, ये 1716, ठीक है। अब आगे आता है आपका अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि P+Q जो है वो दे रखा है आपको 6 और PQ आपको दे रखा है 4। यहाँ पे आप देख सकते हो PQ को प्लस करके वैल्यू 6 दिया है, PQ को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपको 4 दिया है, और ये P3 इंटू Q3 नहीं पूछ रहा, मतलब ये लोग आप ये मत सोचिएगा 3Q प्लस 3P पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ये आपका PQ प्लस की क्यूब है, ठीक है, PQ प्लस P क्यूब है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें निकालना है आपको, इसमें भी एक फॉर्मूला यूज होगा, इसमें P+Q का होल क्यूब, ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, जिसमें आपका आएगा PQ प्लस QQ प्लस 3PQ P+Q, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका निकलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपली आपको पुट करना है। अब जब ये आपको पता है तो इसमें आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा। P+Q 6 रख दिया, 6 का Q, ये वाला पार्ट तो हमें निकालना ही है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। PQ प्लस QQ, अब 3 PQ का वैल्यू आपको दे रखा 4, तो इंटू 4 हो गया, और इधर इंटू में दोबारा P+Q भी है तो इंटू 6 हो गया। क्या यही होगा, 6 का Q आपको पता है 216 होता है, ये वाला इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 4 12 से 72 माइनस 72, इधर ये PQ प्लस QQ रह गया।
अब इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना, 4 और 1, 144 आ गया, इसका वैल्यू 144। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ 4, 6, 8, द ट्रायंगल इज एन। अगर किसी ट्रायंगल का साइड जो है वो इस रेशियो में है, 4:6:8 के रेशियो में है, ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ सकता है 2:3:4, मतलब और सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये इस रेशियो का जो साइड्स वाला ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने नोट डाउन कर दिया। द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उसे तब हम कहेंगे जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स, मतलब ये जो तीन, मान लो ये ट्रायंगल है और ये वाला जिसको हम लार्जेस्ट मानते हैं, चलो इस साइड को हमने लार्जेस्ट माना, तो लार्जेस्ट तो एक ही होगा, अदर जो दो साइड छोटे वाले हैं, शॉर्टर हैं, उनका जो सम होगा स्क्वायर का वो लार्जेस्ट इससे कम होगा, इससे अगर कम होगा तब जाके वो ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तब जाके वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसमें लार्जेस्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, 8। इसका अगर आप सिंपली स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 64। इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 36। 16 और 36 कितना आ जाएगा, 52 आएगा। 52 क्या छोटा है 64 से, 64 से। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो जाएगा आपका, ये ट्रायंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना था कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उस टाइप का ट्रायंगल होगा जिसमें ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं, तो जो दोनों स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, तब वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो आई गेस 5 क्वेश्चंस मैथ के आज हमने कर लिए। अब जो अगला पार्ट है वो हमारा कंप्यूटर का रहने वाला, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक वर्ड प्रोसेसर को किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब मोस्ट लाइकली टू, मतलब इनमें से वर्ड प्रोसेसर के काम हो सकते हैं काफ़ी, मतलब ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि इनमें से किस काम के लिए मोस्ट लाइकली हम यूज़ कर सकते हैं उसको। कीप एन अकाउंट टू मनी स्पेंड, मनी स्पेंड जो हमने किया है उसका रखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ कितने मनी, जो लोग नोट करते हैं ना कि मान लो इस मंथ में इतना एक्सपेंडिचर हुआ या इस डे वाइज, तो उसके लिए। मेंटेन है इन्वेंट्री के लिए। टाइप बायोग्राफी के लिए या नन ऑफ दिस। तो बायोग्राफी टाइप करने के लिए हम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज Ctrl+B शॉर्टकट अकम्प्लिश इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो Ctrl+B का शॉर्टकट है वो किसके लिए यूज़ होता है। इट कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट। सेम फॉन्ट में वो नेक्स्ट लार्जर साइज में चला जाता है। इट एड्स अ लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, लाइन ब्रेक ऐड कर देता है। इट्स मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। इट अप्लाइज द इटैलिक फॉर्मेटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक फॉर्मेटिंग उसमें ऐड कर देता है, नहीं बोल्ड कर देता है उसको, जिससे भी इस Ctrl+B करेंगे तो सेलेक्टेड जो चीज़ रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर, what type of software is used for creating letters, papers and other documents। किस टाइप का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए लेटर्स को, पेपर्स को या डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो डेटाबेस नहीं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग प्रोग्राम नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर जो है आपका सही हो जाएगा। इसके लिए हम क्रिएशन सॉफ्टवेयर, मतलब किसी टाइप का लेटर, पेपर या डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे, जल्दी और आसान वे इन वर्ड टू लोकेट अ पार्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज़ टू यूज़ द डैश कमांड। मतलब सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीका वर्ड में किसी पार्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को लोकेट करना, ठीक है, किस कमांड से हम लोग कर सकते हैं। रिप्लेस से कर सकते हैं, इसका मतलब ये अलग हो जाता है। रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, फाइंड मतलब इसका मतलब क्या होगा, लोकेट करने का मतलब फाइंड करना, ढूंढना। तो रिप्लेस का क्या हो जाएगा, ये तो हम बदलना हो जाएगा इसका मतलब। लुकअप देखना, सर्च ये भी ढूंढना आएगा, बट कमांड कौन सा यूज होता है आपका, फाइंड होता है, फाइंड।
फिफ्थ क्वेश्चन, अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर फॉर अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज। एक डिवाइस ऐसा है जो आपका कनेक्शन को चेंज करेगा, चेंज करने के लिए चाहिए होगा एक कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्टर, अ कंपोनेंट, एन अटैचमेंट या एन अडेप्टर, उसे हम कहेंगे एन अडेप्टर। चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ भी आपके कंप्यूटर के कंप्लीट हो गए, मैथ्स के हमने कंप्लीट कर लिए और कंप्यूटर कंप्लीट किए, तो 5 5 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। अब इंग्लिश का आता, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, कोई एक वर्ड या कोई एक लॉ जो अब ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वनरेबल, विंटेज, ऑब्सोलेट या एब्सोल्यूट, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्सोलेट। क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट। अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम, उसके इसके लिए जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, आप लोग सब लोग जानते हो, अगर किसी जगह आपने देखा होगा मतलब हमने क्राइम किया और वो मेरा अकम्प्लिश है, वो मेरा अकम्प्लिश है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा अकम्प्लिश। अमेच्योर नहीं, एजेंट नहीं, अलिबी नहीं। थर्ड वन, गो डाउन इन फ्लेम्स। अब ये एक आपका ईडियम आ गया, गो डाउन इन फ्लेम्स, मतलब इसका जो किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोल रहे हैं, गो डाउन द फ्लेम्स, मतलब पता चल रहा है कि आप बहुत नीचे जा रहे हो, फ्लेम्स में बहुत नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, उसका मतलब क्या आएगा कि आप फेल हो रहे हो कम्प्लीटली, आप फेल हो रहे हो कम्प्लीटली। तो गेट हिट बाई अ बर्निंग क्रैकर, क्रैश लैंड एन एरोप्लेन, फेल कम्प्लीटली, या गेट कम्प्लीटली बर्नड, या तो पूरी तरह से जल जाना, नहीं ये नहीं होगा। अब ये सब तो आप अगर नहीं भी आता हो तो ये आप जनरली पढ़ के थोड़ा देर समझने का, थोड़ा देर माइंड पे सोचोगे तो आप इसका आंसर क्रैक कर सकते हो। तो फेल कम्प्लीटली हो जाएगा, गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डैश द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट, ठीक है। डिपेंडेंट, डिपेंडिंग, डिपेंड्स या डिपेंड। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंडेंट द अमाउंट, नहीं। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंडिंग द अमाउंट, नहीं। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट, बिल्कुल। डिपेंड नहीं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछना है अपॉर्चुनिटी का, और तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग क्या होता है, ये होगा अपॉर्चुनिटी का आपका स्पेलिंग, ठीक है। इस बेसिस पे ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इंग्लिश भी कर लिया हमने, 15 क्वेश्चन हो गए। जीके एंड रीजनिंग बचा है हमारा। तो जीके, सीए और सीए में, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं अब। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट मौसम, जो प्रोजेक्ट मौसम था विच वॉज लॉन्च्ड इन जून 2014, जून 2014 में लॉन्च हुआ था, इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव था ये, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो ये जो था मौसम जो आपका प्रोजेक्ट जो जून 2014 में हुआ था वो इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर, किस साल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो आपका है MPLADS किस साल में हुआ था, 2014 में, 4 में, 91 में या 93 में। 4 में नहीं, 14 में नहीं, 91 में नहीं, ये आपका हुआ था 1993 में। When was the Central Rural Sanitation Program launched? सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 82, 90, 75 या 86? तो ये हुआ था आपका 1986 में। What is amount of इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, वो क्या अमाउंट है जो एक्सीडेंटल डेथ में अवेलेबल होगा इंश्योरेंस कवर के तौर पे, जो कि आया था आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, PMSBY के तहत। मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो कितने का होगा, सिंपल सा ये इसका मतलब है। तो 1 लाख का होगा, 4 लाख का होगा, 2 लाख का होगा या 3 लाख का होगा। हम लोग जानते हैं ये होता आपका 2 लाख का, ठीक है। ये आपका
आंसर हो गया 2 लाख का। क्वेश्चन नंबर 5। पुंग पुंग चोलम इज़ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। ये एक तरह का जो एक फोल्क डांस है वो किस स्टेट का डांस है? पुंग चोलम। केरला, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? ये जो है ये आपका मणिपुर का डांस है। मणिपुर का डांस है, क्या है? पुंग चोलम। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। मिनट भी आपका बिल्कुल 20 ही हो रहा है अभी। रीजनिंग का जो पेपर है वो है, पहला क्वेश्चन है आपका अरेंजमेंट, ठीक है। कह रहा है 5 बुक्स लेवल BGNPT 5 बुक हैं, आर केप्ट 1 एबव, मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 5 4 3 2 and 1, ठीक है। नेसेसरली नॉट गिविंग ओनली 1 बुक इज केप्ट बिटवीन N and G, N और G के बीच में एक बुक है। B इज जस्ट एबव P, B इज जस्ट एबव P, B इज अबव N, N के ऊपर B है। G इज नॉट एबव N, मतलब N के नीचे है G, ये ठीक है। B इज जस्ट एबव P, G इज नॉट, बीच बुक इतना। तब इसको अगर हम लेके चलें, सबसे ऊपर हम सपोज करते हैं B को यहाँ रख लेते हैं, और B के जस्ट नीचे P है, N है और G है। बचा हुआ हमारा क्या? T आ गया, सो यहाँ आ गया, ठीक है। ये बन गया। पूछ क्या रहा है? विच बुक इज़ एट द टॉप, कौन सा बुक टॉप पे है? तो टॉप पे कौन सा है हमारा? B है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कह रहा 6 कार DFH HJL और N आर पार्क्ड अराउंड द सर्कुलर पाथ फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर 6 कार हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ, आप लोग चाहो तो ये वाला कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। सेंटर कर रहा है तो एरो अंदर रख सकते हो, बाहर करेगा तो बाहर रख सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे बनाना चाहो। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इस मतलब कह दिया कि इसी ऑर्डर में रहना उसका ज़रूरी नहीं है। H इज़ थर्ड राइट फ्रॉम N, N से H जो है वो थर्ड राइट है, ठीक है। J इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, J इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। F इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, F इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। D इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अब पूछ रहा है विच, तो हम इसको N से लेके चल सकते हैं। N से इधर F आ जाएगा, 1 2 इधर H आ जाएगा, F से एक छोड़ के इधर D है, और D से इधर J है। जो बंदा बच गया वो हमारा L है, तो यहाँ पे आ जाएगा। विच कार इज़ पार्क सेकंड टू द राइट ऑफ H, H के सेकंड टू द राइट कौन है? L है हमारा, तो L है। तो ये क्वेश्चन अब ये इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है नोएडा इज़ रिटन एज दिस, देन व्हाट विल द कोड ऑफ दिल्ली। नोएडा इस तरीके से लिखा गया तो नोएडा का नंबरिंग क्या होगा? 14 15 9 4 1, और इसका क्या होगा? 15 16 10 5 2। साफ पता चल रहा है कि 1 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 का एडिशन हो रहा है। तो दिल्ली क्या है अपना? दिल्ली है आपका 4 5 12 8 9, तो इसमें हो जाएगा 5 6 13 9 10, मतलब EFMINJ। ये आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन दिस, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड 564 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 736 मीन्स स्टडी हार्ड पेज, एंड 423 मीन्स स्टडी एंड वर्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ वर्क। वर्क का कोड पूछा है आपको, वर्क का कोड पूछा है, तो पहले हम फाइंड करेंगे वर्क कहाँ कहाँ पे है। क्या पहले सेंटेंस में है स्टडी वेरी हार्ड? इसको आप चाहो तो लिख के कर सकते हो, मतलब काफ़ी लोग लिख के करते हैं कि यहाँ पे आप पूरे लिखोगे ऐसे, इस तरीके से, स्टडी वेरी हार्ड, और यहाँ लिखोगे 564। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ लिखोगे, फिर कितना, फिर उसको जो यहाँ पे मैच करेगा, किसी को सर्कल, किसी को ट्रायंगल, किसी को स्क्वायर करके यहाँ पे वैसे बनाओगे। तो मैं इसमें वैसे नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट वहाँ पढ़ के बनाता, बहुत ज़्यादा लेंथी आता है तब देखा जाता है, बट ठीक है ऐसा बन जाएगा। वर्क कहाँ कहाँ पे हमारा? वर्क एक यहाँ पे दिख रहा है, वर्क यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पहले सेंटेंस में वर्क है नहीं, तो वर्क का इसमें और इस वाले में और इस वाले में कोई कॉमन होगा क्या? 7 है? नहीं है। 3 है? 3 है, 3 है, तो 3 हमारा दिख रहा है, 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ कॉमन 4 है, 4 है, तो यहाँ पे ये 4 4 हो रहा है, यहाँ भी कुछ मिल जाएगा, स्टडी का आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो वर्क का चाहिए था, वर्क का हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब कह रहा कि इफ़ वाइट इज़ कॉल्ड येलो, अगर हम वाइट को येलो कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को ब्लैक कहते हैं, ब्लैक इज़ कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज़ कॉल्ड ग्रीन, देन व्हाट विल द कलर ऑफ लाइट इमिटिंग फ्रॉम बल्ब, कलर ऑफ लाइट इमिटिंग फ्रॉम बल्ब। अगर हम इसको लेते हैं, देखो यहाँ पे मतलब बल्ब दे दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अब जो बल्ब आ रहे हैं वो लाइट इमिट कर रहे हैं वाइट, पहले जो बल्ब आते थे वो लाइट इमिट कर रहे थे येलो। तो इस दोनों के बेसिस पे आंसर हो सकता है। मैं येलो लेके बनाता हूँ। एग्ज़ाम में ऐसा कन्फ्यूजन ना दे तो बढ़िया, मतलब हो सकता है ना हो, क्या पता एग्जामिनर ने किसको लेके बनाया हो, तो ऐसा नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में। तो कुछ और ही आएगा जिसका कलर डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब कह रहे हैं अगर येलो को लेके बनाते हैं तो कलर उसका येलो होना चाहिए। तो उसमें येलो कौन सा कलर है जो येलो दिखा रहा है? येलो इज़ कॉल्ड ब्लू, तो ब्लू होगा कलर इसका। अगर हमने वाइट लेके बनाया तो वाइट इज़ कॉल्ड येलो, तो अगर वाइट कलर आता है तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ब्लू और येलो डिपेंड करता है कि आपने येलो चुना है कि आपने वाइट चुना है। अगर वाइट इमिट कर रहा है लाइट तो आंसर आपका येलो हो जाएगा, अगर येलो चुना है तो आंसर आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन का सेट ख़त्म होता है। ये दूसरा सेट था आपका, 25 क्वेश्चन में यहाँ पे हो चुका है। और अगर समझाते हुए ना चलूँ या सिंपली वीडियो बना था, स्टार्टिंग का भी 1 आध मिनट गया, तो आपका ये 22 to 23 मिनट में ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इतना समय तो आपको ईज़िली मिलेगा। मान लो 20 मिनट भी मिलता है एग्ज़ाम में तो आप इसको 25 क्वेश्चन को बहुत ईज़िली आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा था, समझा रहा था, खुद भी ऐसे पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सेकंड सेट था। इसका प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। कल हमने डोमेन पेपर का भी अपलोड किया था, पहला प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, और इसमें आपको आज ये दूसरा सेट है। पहले भी इसके सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, जिनको पता हो तो वो वहाँ सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं होता है तो फिर मैं देखूँगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।